नमस्कार भक्तों। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म की बहुत ही पावन और पर्व का महत्वपूर्ण कथा, गंगा दशहरा व्रत कथा। दोस्तों, गंगा दशहरा केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि हमारे सनातन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी पर्व है। कहा जाता है जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से माता गंगा की पूजा आराधना करता है, गंगा स्नान करके गंगा आरती करता है, उसके 10 प्रकार के पाप सारे धुल जाते हैं। उसके घर की दरिद्रता गंदगी सारी खत्म हो जाती है और उसका घर सुख शांति और शीतलता से भर जाती है। तो चलिए जानते हैं इस पावन कथा को, गंगा दशहरा व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, इस साल गंगा दशहरा 25 मई 2026 को है। 24 मई से शुरू हो रही है, लेकिन गंगा दशहरा का जो व्रत रखा जाएगा वो 25 मई को रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा दशहरा के पावन कथा को। प्राचीन समय की बात है, एक बार पृथ्वी पर भयंकर पाप और अत्याचार बढ़ गया था। उसी समय राजा सगर ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन इंद्रदेव ने ईर्ष्या के कारण यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया था और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, तब उन्होंने बिना सोचे समझे उन पर आरोप लगाया। उनके अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि उस सारे राजकुमारों को अपनी तपोबल की शक्ति से भस्म कर देते हैं। समय बीतता गया, लेकिन उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। तब राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। राजा भगीरथ बहुत ही धर्मात्मा और दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या किया। राजा भगीरथ वर्षों तक हिमालय में तपस्या करते रहे। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। तब भागीरथ ने हाथ जोड़कर के ब्रह्मा जी से बोला, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि माँ गंगा पृथ्वी पर आए ताकि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, माता गंगा का वेग बहुत ही प्रचंड है। पृथ्वी उसका भार को, उसकी वेग की प्रचंड वेग को नहीं संभाल पाएगी। इसीलिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान महादेव की तपस्या करना आरंभ कर दिया। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और भागीरथ के सामने प्रकट होकर के बोले कि हे भागीरथ, तुमको क्या चाहिए, कुछ वर मांगो। तब भागीरथ ने कहा, महादेव, मैं चाहता हूँ कि माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो, पृथ्वी पर आए ताकि मेरे पूर्वजों का मुक्ति मैं करा सकूं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे भागीरथ, मैं माता गंगा को अपने जटाओं में धारण करूँगा। फिर माता गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी। उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी। इस कारण से भगवान शिव ने अपने जटाओं में माता गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित कर दिया। माता गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए गई, जहाँ सगर के सारे पुत्र का राख थी। जैसे ही गंगा जल राग को स्पर्श किया, सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त सच्चे मन से गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करता है, गंगा माँ का आरती करता है, गंगा दशहरा के दिन माता गंगा की पूजा आराधना करता है, दान करता है, लोगों को पानी पिलाता है, लोगों को पानी से भरा घड़ा दान करता है, लोगों को फल दान करता है, सत्तू दान करता है, छाता दान करता है, तो माता गंगा
उसके ऊपर अपना असीम कृपा बनाए रखती है और उसका घर सुख, शांति और समृद्धि से बढ़ जाती है। उसके घर में कभी अपवित्रता नहीं आती है, पवित्रता ही आती है। और भगवान भी वही वास करते हैं जहाँ पवित्रता होती है। इस वजह से पूजा से पूर्व सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव होता है। तो अगर आपको भी ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर गंगे अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नई नई जानकारी, ऐसे ही नई नई महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए मुझे कमेंट में अवश्य बताइए। तब तक के लिए हर हर गंगे।